और हाजिर हैं एक नए वीडियो में। वीडियो है तो अचानक के डायलॉग का। ये वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी काउंटर्स ट्रम्प्स क्लेम ऑन सीज फायर इन ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, जो मंगल परसों जो मोदी जी ने मन की बात किया था 8 बजे रात को, उसमें बहुत सारा क्लियर कर दिया है, बात को क्लियर कर दिया है। जो ये अमेरिका और ट्रम्प पर बोला कर रहा है कि हमारे वजह से सीज फायर रुका हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उस पर भी क्लैरिटी पीएम मोदी ने दे दिया है कि कैसे सीज फायर रुका है। और इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या सर ने भी क्लियर कर देंगे, कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी कि मतलब सीज फायर कैसे हुआ। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। आपने कल प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच सुनी होगी। मजा नहीं आया क्योंकि बहुत मजा आया। इसलिए मजा नहीं आया क्योंकि बहुत मजा आया, और कम ऐसी स्पीचेस सुनने को मिलती हैं जिसमें कि एक देश का नेता इतनी क्लैरिटी के साथ बोले। भाई साहब, आई वॉज सिटिंग इन द स्टूडियो, कल मैं टाइम्स नाउ के स्टूडियो में बैठा हुआ था और मैं तो खुश हो गया। और सबके चेहरे पे जो आप क्लैरिटी चाह रहे थे ना, वो जो कहता ना 6x6 विजन, वो 6x6 विजन दे दिया। और हमें पता लग गया, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अमेरिका को एक बात पता होनी चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को एक बात पता होनी चाहिए कि एक लेवल तक ठीक है यार, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टनर हैं, एक लेवल तक हम आपकी बात सुनेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हमने आपको ब्लैंक चेक दे दिया। ये अमेरिका अगर सोच रहा है तो अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है कि साहब ये तो ब्लैंक चेक दे दिया है, इंडिया हैज गिवन अ ब्लैंक चेक। हम जैसा बोलेंगे भारत में, तो भारत के लोग भारत वालों की नहीं सुनते यार, तुम्हारी सुनेंगे, तुम बाहर के हो। अब देखिए, उदाहरण के लिए इन्होंने बोला कि साहब सीज फायर हो गया, और इंडिया पाकिस्तान को मैंने बोल दिया सीज फायर हो गया। ये ट्रंप की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। थोड़ा सा शोमैन भी है ट्रंप, रियलिटी टीवी का चैंपियन है। उसकी एक शो आती थी द अप्रेंटिस, तो टिपिकल जैसे रियलिटी टीवी में होता है ट्रंप का बिहेवियर, वैसा ही है। कल मोदी जी ने बोल दिया कि जब हमने मारना शुरू करा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और इंडिया में जो सीज फायर हुआ था, उसका क्रेडिट ये ट्रम्प लेने के चक्कर में है, ठीक है। लेकिन बात कुछ और है, वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा उसके विषय पर, तो सर भी क्लियर करेंगे। लेकिन ये बात कुछ और है, लेकिन ये ट्रम्प बड़बोला बन रहा। अमेरिका अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में लगा होगा कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसको हमने रुकवा दिया है, हमारे वजह से युद्ध रुका है, हमने क्या बोलते उसको धमकी दिया, तब ये दोनों ने युद्ध रोक दिया। इस तरह का बड़बोला नहीं होता है, तो बड़ा बड़ा फेंकना, वो अमेरिका अभी कर रहा है, ट्रम्प अभी किया, ठीक है। तो मोदी जी ने जो परसों मन की बात की थी, उसमें क्लियर कर दिया था कि ठीक है कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। दोस्ती यारी है, ठीक है, लेकिन देश को लेकर के किसी के साथ समझौता नहीं होगा, देश के लोगों को लेकर के किसी के साथ समझौता नहीं होगा, देश के लोगों की जान को लेकर किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो पाकिस्तान का तो जो पिटाई हो रहा है चारों तरफ से, जो डिप्लोमेटिकली या चाहे जो भी और समझ लीजिए, उस हिसाब से जो कार्रवाई हो रहा है, पाकिस्तान तो त्राइमम कर ही रहा है इंडिया की वजह से, ठीक है। जिस तरह उन्होंने 26 लोगों को 27 लोगों को मारा था, तो कुछ ना कुछ तो मतलब खतरनाक बनता ही था, जो इंडिया ने कर दिया है अभी तक, ठीक है। मतलब जो कुटाई किया है अभी तक पाकिस्तान का, पाकिस्तान ही समझ रहा है कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। तो पाकिस्तान दुनिया भर में गया हाथ जोड़ के कि बचाओ बचाओ बचाओ, पाकिस्तान गया। और इसके प्रूफ भी हैं दोस्तों, इसके प्रूफ भी है कि पाकिस्तान गया। आप मीडिया में जाके देख सकते हैं, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स लिटरली नतमस्तक हो गए थे अमेरिकन के सामने कि कुछ करो, पेश करते हैं जादूगर, कुछ ऐसा करो कि हमारी जान, हमारी चमड़ी बच जाए। भारत बहुत मार रहा है, बहुत बुरी। मैंने बोला था, मैंने पाकिस्तानियों से मेरी they were saying something, मैंने बोला कि ना इस वक्त भारत के ना सर पे खून सवार है। और यही बात मैंने बांग्लादेशियों को भी करी थी। एक दो लोगों ने कमेंट पास करने की कोशिश करी। मैंने बोला देखो यार, इस वक्त ना खून सवार है, तुम फालतू में निपट जाओगे बीच में, जब तुम्हारी लड़ाई नहीं है। ये
कि मुस्लिम उम्मा है और इस्लामिक, इन चक्करों में मत पड़ो, ये फ्रॉड बातें हैं, तुम पिटपुटा जाओगे कहीं बीच में, ठीक है। हम पाकिस्तान को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को सजा दे रहे हैं, तुम इस सजा का भागीदार क्यों बनना चाहते हो, ठीक। एक तो ये स्टोरी हो गई दोस्तों। उसके बाद है कि जो ट्रंप ने बोला कि सीज फायर है, मैंने सीज फायर करवा दिया, मोदी जी ने साफ बोला दिस इज अ पॉज, ये पॉज है। जैसे न्यूज के बीच में कहते हैं ना, आप कहीं मत जाइएगा, फिर एडवर्टाइजमेंट चलती है, विज्ञापन चलते हैं ना, फिर वापस न्यूज एंकर आता है, ये अभी विज्ञापन चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन, आपने डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, सुनी भी होगी। ये जो है सिस्टम, दिस इज स्टिल ऑन, ये चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा और भारत को लगा तो भारत फिर से सजा देगा। तो अमेरिका का ये जो दूसरा झूठ था, मैं झूठ ही कहूंगा इस चीज को, क्योंकि बिना इंडिया से पूछ के आप हमारे बिहाफ पे कुछ बोल रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन पीपल एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप। तो एक तो ये चीज हमने बिल्कुल बिल्कुल ध्वस्त कर दी, ठीक है भाई। कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से कंटिन्यू इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, मतलब पाकिस्तान की पिटाई करे जा रहा था, ठीक है। मतलब जो क्या बोलते हैं, रेलाई पिटाई, मतलब कुत्ते की तरह मारे जा रहा था कंटिन्यू जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पाकिस्तान की तरफ से भी गोला आ रहा था, ड्रोन आ रहे थे, लेकिन जो इंडिया अटैक कर रहा था वो मतलब अलग तरीके से अटैक कर रहा था, जो पाकिस्तान को भी सोच भी नहीं सकता है। जिस तरह का डैमेज अभी तक पाकिस्तान में इंडिया ने किया है आतंकवादियों के ऊपर में, मतलब कभी भी पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कुत्ते की तरह नहीं होता है, मारा मारा है इंडिया ने, ठीक है। उसके बाद मतलब इतना इन लोग का कुटाई हुआ है, कुटाई होने में क्या हुआ, इन लोग को मतलब एकदम हालत पस्ता हो गया। तब जा करके क्या हुआ है, कहानी ये हुआ है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया है इंडिया के डीजीएमओ को कि सर अब रहने दीजिए, हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, अब हम लोग के सहन शक्ति के बाहर हो गया है, जो आप लोग कुटाई कर रहे हैं ये हमारे सहन शक्ति के बाहर हो गया है, हम अब आप लोग इस कुटाई को रोक दीजिए, ठीक है। डीजीएमओ का फोन आया इंडिया को, तब इंडिया अपने में सलाह किए हैं इनमें से अजीत डोभाल से, फिर रक्षा मंत्री से, फिर पीएम मोदी से, फिर जाकर के ये सीज फायर रुका है। सीज फायर का असली कहानी ये है, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप को कैसे पता चल गया। देखिए पाकिस्तान का जो आर्मी है, पाकिस्तान का आर्मी में 3 तरह के लोग इसमें हैं। एक है प्रो अमेरिकन, एक है प्रो चाइना और एक है प्रो जिहाद, ठीक है। प्रो अमेरिकन वाला जो ग्रुप है ना, वो क्या किया, ट्रंप को बता दिया कि सर ऐसा ऐसा है, और ट्रंप क्या किया, अपना क्रेडिट लेने लगा। कहानी ये हुआ है, ठीक है। तो मतलब इस वजह से ट्रंप को पता चल गया, और ट्रंप जैसे पता चला, ट्रंप अपना क्या किया, ट्वीट कर दिया, अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से ट्वीट कर दिया कि हम दोनों देशों के बीच में दबाव दिए तो सीज फायर रुक गया, ठीक है। मतलब जो बड़बोला कर रहा है 3-4 दिन से अपना वो चीज करने लगा, ठीक है। चलिए और आगे देखिए। तीसरा पॉइंट था कि ट्रंप का ये कहना कि मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों को ये बोला है कि हम लोग ट्रेड की बातें करेंगे, यानी कि अगर तुम लोग सुलह कर लो, अगर तुम लोग सीज फायर कर लो, अगर तुम लोग हाथ मिला लो, तो ये जो पूरा मैटर है, राइट, हम इसमें आपको रिवॉर्ड करेंगे और बेसिकली हो सकता है टैरिफ में कुछ वो कर दे या कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे, ऐसा कर दे। मैं ट्रंप को एक बात बताना चाहता हूं, और जो अमेरिका में ये देख रहे हैं हमारे एनआरआईज, अगर ये इसको ट्रांसलेट कर दें, दे कैन प्लीज ट्रांसलेट फॉर मी, ये ट्रंप को आप जरूर बताइएगा। जो भारतीयों की फीलिंग है पाकिस्तान के लिए, मैं बॉलीवुडियों की बात नहीं कर रहा, उनका तो बेड़ा ही गर्क है, मैं बात कर रहा हूं आम भारतीयों की जो फीलिंग है पाकिस्तान, ये ट्रेड से बहुत बड़ी है यार। ये ट्रेड इसके सामने बहुत छोटी बात है, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 अरब डॉलर से बहुत बड़ी जान। ये पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने भारत में मासूमों का इतना खून बहाया है, राइट। ट्रंप को पता होना चाहिए, अगर आपके घर में कोई किसी को मारेगा, किसी निहत्थे को, किसी बच्चे को, किसी औरत को मारेगा, और फिर वो आपको पैसे देगा, आपको कबूल है वो पैसे,
हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है। कई कंट्रीज में होता है, दियत बोलते हैं उसको, दियत का कानून है, ब्लड मनी का, कि आपने किसी का मर्डर करा लेकिन आपने उसको पैसा दे दिया तो उसने आपको माफ कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है, हमारे यहाँ लोग पाल के रखते हैं दिल में, ये हमारा कैरेक्टर है, हमारा नेचर, हम लोग पाल के रखते हैं। आप आज बुरा करेंगे ना, आज से 20 साल के बाद आपसे हिसाब बराबर किया जाएगा। तो इसमें कोई गलतफहमी मत रखना कि आपने ट्रेड के बारे में हमें 3-4 चीजें बोली कि व्यापार करेंगे आप। बात फैली हुई है कि ट्रम्प की वजह से जो ये सीज फायर रुका है, दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ है, तो ये जो बात कुछ मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको सच्चाई बताया अभी पहले, वही बात है, ठीक है। आप तो वही समझ के चलिए, वही हुआ ही है, ठीक है। लेकिन वो दुनिया में अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना बड़ापन दिखाने के लिए वो अमेरिका इस तरह का बयान को ये किया, ठीक है। ट्रम्प जो था एक रियलिटी शो भी करता था पहले, राष्ट्रपति के पहले, ठीक है। तो उसका नाटक ना एक तो नहीं होता, नाट्य रूपांतरण किया है, एक्टिंग किया है उस चीज को दिखाने के लिए। तो मतलब पूरा फैला दिया गया था कि मतलब ट्रम्प ट्रेड का धमकी दे करके मतलब इंडिया को दबाव में ला करके उसको युद्ध को रोका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बात सच्चाई है वो मैंने आपको एक बार कहा, क्लियर किया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का सामने से फोन आया था, ठीक है, इंडिया के डीजीएमओ को, ठीक है, कि मतलब दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ था, ठीक है। कि ट्रम्प का बात को मतलब ट्रम्प की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए और आगे देखिए। बिकॉज ट्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है हमारे साथ। हाँ, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट। वी वॉन्ट टू कम एंड मीट पीपल हाफ वे, ये भी एक बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और किसी भी ट्रम्प शरम्प को ये गलतफहमी ना हो कि वो जिस तरीके से मोल्ड करेगा भारत मोल्ड हो जाएगा। एक और चीज है दोस्तों यहाँ पे कि ट्रम्प सेड इंडिया पाक विल मीट, ये कहीं एक जिसको कहते हैं कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे मिलेंगे और ये अपने रिलेशन के बारे में ये लोग बातचीत करेंगे। तो भारत ने मना कर दिया, भारत ने साफ मना कर दिया कि साहब देखो, ठीक है, पाकिस्तान के साथ अगर बात होती है तो पहली बात तो ट्रंप ने ये भी बोला, मैं दोनों सवालों का एक ही में मिक्स करके आपको जवाब दे देता हूं कि ट्रंप ने ये बोला कि मैं इसके बीच में अमेरिका कैन प्ले द रोल ऑफ अ पीस ब्रोकर। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है। अमेरिका हो, चाइना हो, कोई और, तुमसे पहले 10 राष्ट्रपति आ गए जिन्होंने ये बोला कि वील प्ले द रोल ऑफ अ ब्रोकर, हमें ब्रोकर की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान को हम अकेले ही निपटेंगे, ये हमारी स्टेट की पॉलिसी है। दिस इज एन इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड नोबडी एल्स इज वेलकम। दिस इज द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन पीपल। हमें किसी की भी मध्यस्थता इसमें नहीं चाहिए कि कोई आए बोले कि चलो मैं तुम्हारे बीच में बिचौली का काम करता हूं और तुम्हारे बीच में अमन की आशा, हमें कोई अमन की आशा की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज, अगर अमेरिका अपने ऊपर जो ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था, अलादीन ने जो करवाया था, उसको भूल गया है, ठीक है। ये जो बाइडन, ये सब मतलब ट्रम्प, ये सब सरकार मतलब इतना ये नहीं है, मतलब आतंकवाद को लेकर के सीरियस नहीं है, ठीक है। ये लोग अपना क्या बोलते हैं उसको, मतलब रोटी सेकने के चक्कर में लगे हो, इंडिया को दबाने के चक्कर में लगे हो, ठीक है। इन लोगों का मतलब बाइडेन बांग्लादेश में फंड दे करके वहाँ की सरकार को गिरवा दिया, इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहा था। ये ट्रम्प का भी वही हाल है, आईएमएफ से पैसा दिलवाया है पाकिस्तान को अभी, ठीक है। तो ये ट्रम्प भी आदमी सही नहीं है, टैरिफ वाला जो लफड़ा चला ही रहा है पूरा दुनिया में, सबके ऊपर में टैरिफ लगा दिया है। तो इंडिया ने भी कुछ किया है, ठीक है, मतलब अल्युमिनियम और जो स्टील का क्या वो होता है उसके ऊपर भी इंडिया ने कुछ टैक्स वगैरह बढ़ाया है, ठीक है। इस बारे में पूरा क्लियरिटी नहीं है, अभी नहीं जानकारी उस पर से, उसके बारे में थोड़ा सा। तो ये जो इस बार इंडिया है ना पाकिस्तान को लेकर के बहुत सीरियस है, खास करके आतंकवाद को लेकर के, क्योंकि इस बार इंडिया जो रियलाइज कर रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का भी सपना में भी नहीं सोचा था, ठीक है। जिस तरह का नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों के ऊपर में, ठीक है। आतंकवादियों के ऊपर में पहले ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो ये हुआ, मतलब कांड किया इंडिया, तांडव जो मचाया, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान क्या हुआ कि देखा कि दुनिया में पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। उसका क्या हुआ कि देखा कि इज्जत मट्टी में मिल जाएगा,
वो क्या किया कि उधर से अपना अटैक करना चालू किया, सिविलियन पे, इंडियन सिविलियन पे अटैक करना चालू किया। इंसान क्या बोलते उसको, ये जो बॉर्डर इस पर जो रेसिडेंशियल एरिया है, उस एरिया में अटैक करना चालू किया खुन्नस में आकर के, ठीक है। तो इंडिया ने भी उसका जवाब अच्छे तरीके से दिया है। तो इंडिया इस बार पाकिस्तान को लेकर के पूरा सीरियस है। अब जब भी पाकिस्तान से बात होगा, किसी बात कोई भी बात होगा, तो पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, उसके ऊपर बात होगा, ठीक है। पीएम मोदी ने भी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस विषय में एकदम निश्चिंत रहिए। इस बार इंडिया पाकिस्तान का जो हाल करेगा वो कभी सोचा भी नहीं होगा पाकिस्तान, ठीक है। सारा चीज का हिसाब लिया जाएगा, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जितना भी नुकसान पहुंचाया है इंडिया को आतंकवाद द्वारा पाकिस्तान, सब चीज का हिसाब लिया जाएगा। पीएम मोदी ने हजारों बार क्लियर कर दिया है, ठीक है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, ये नहीं कि एक बार हो गया तो मतलब खत्म, नहीं। अब पाकिस्तान का ही कुछ क्लियर होगा, उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा। चलिए और आगे देखते हैं। तो वो बात होगी कि पाकिस्तान कब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत को वापस दे रहा है। When is it returning POK and Gilgit Baltistan back to India? That is number 1. Number 2, टेररिज्म के ऊपर बात होगी। मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि भाई जो तुम्हारे यहाँ जो आतंकी हैं, जो भारत पे अटैक कर रहे हैं, राइट। और मुझे कहीं लगता है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें करी, न्यूक्लियर ब्लफ के बारे में बातें करी, कई सारी बातें करी। ट्रंप कह रहा था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ये भी ट्रंप का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि न्यूक्लियर वॉर, बात न्यूक्लियर वॉर की है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स में से तो पॉइंट था कि न्यूक्लियर ब्लफ हमने कॉल कर दिया। वी कॉल्ड पाकिस्तान से न्यूक्लियर ब्लफ। पाकिस्तान हर समय जब भी कोई, और ये हो चुका है इन द पास्ट, 26/11 के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने ये बोला था कि हमारे प्लेन्स तैयार हैं, और वहां पे एयर चीफ मार्शल फाली मेजर साहब थे, who was the air chief marshal at that point in time, एंड जब उन्होंने बोला कि हमारे प्लेन्स तैयार हैं, क्योंकि सरकार पूछती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या व्हाट यू कैन डू, सो जाहिर सी बात है उनको जवाब देना है। तो उन्होंने सरकार को जवाब दिया कि साहब मेरे ये चीजें हैं, राइट, दीज आर द प्लेटफॉर्म्स दैट आर रेडी, आप बताइए क्या करना है। तो सरकार बैक्ड ऑफ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड ऑफ। कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर वाली बोगी इनके दिमाग में थी, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये था कि यार अगर हम ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकता है। ये कहीं बात थी इनके मन में, राइट, ये इनके मन में बात थी। जब कारगिल का युद्ध हुआ, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब भी भारतीय सेना को यह बोला गया कि तुम ना लाइन ऑफ कंट्रोल पार मत करना, तुम लाइन ऑफ कंट्रोल पार मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि पाकिस्तान ने ये धमकी दी है। उस जमाने में पाकिस्तान यही बोलता था कि वी विल गो न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम फिर न्यूक्लियर कुछ कर देंगे। इस बार मोदी जी ने एक फर्म फैसला लिया कि न्यूक्लियर को डालो अपनी जेब में बेटा, वी आर नॉट इम्प्रेस्ड, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। इस टाइप की स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी दोस्तों मैंने बहुत कम लीडर्स में देखी। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर की धमकी तब से दे रहा है जब उसके पास ये न्यूक्लियर का मतलब नामक जो खिलौना है आया हुआ, ठीक है। वो न्यूक्लियर का धमकी तब से दे रहा है। वो यह नहीं जानता है कि जब न्यूक्लियर पावर, जब न्यूक्लियर का जो अटैक करेगा, कभी बाई चांस करेगा इंडिया के ऊपर में, तो इंडिया का कुछ शहर तबाह होगा। लेकिन पाकिस्तान क्या होगा कि पूरा नक्शा से मिट जाएगा, उसका पूरा क्या बोलते हैं, उसका अतीत ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो नहीं सोचता, ये सोच रहा है खाली धमकी दे रहा है, ठीक है। उसका छोटा छोटा नेता लोग धमकी देता है न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर बम का। छोटा छोटा जो नेता होता है, रक्षा मंत्री, क्या बोलते हैं, कृषि मंत्री, जो भी मंत्री है, वो सब छोटा छोटा नेता लोग क्या बोलता है कि धमकी देते रहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। अरे तो इधर भी तो न्यूक्लियर पावर है, अकेले तुम थोड़ी न्यूक्लियर पावर बन के बैठा हुआ पूरी दुनिया में, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर ऐसे ही कोई मतलब नहीं यूज करेगा, ठीक है। तो उसको लेकर के निश्चिंत रहिए। उसके बाद दूसरा बात बोल रहे थे कि जो अभी पाकिस्तान को लेकर के इंडिया बहुत सीरियस है, पहले भी मैं बोला बहुत सीरियस है। इस बार जो पाकिस्तान करेगा उससे 10 गुना ज्यादा उसको सजा मिलेगा। इंडिया ने भी क्लियर कर दिया है, मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया कि अगर अब पाकिस्तान के तरफ से कोई आतंकवादी हमला होता है इंडिया में, तो युद्ध माना जाएगा। वो समझा जाएगा कि पाकिस्तान इंडिया से युद्ध चाहता है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक किया है, युद्ध द्वारा अटैक किया है। तो उसको लेकर के भी इस बार क्लियर है, ठीक है।
उसके बाद मतलब पाकिस्तान का जो ठोकाई हो रहा है, कंटिन्यू ठोकाई हो रहा है चारों तरफ से, चाहे पानी बंद किया गया हो, चाहे व्यापार बंद किया गया हो, चाहे लोगों को बाहर किया जा रहा हो। अभी पाकिस्तान के जो यहाँ पे क्या बोलते हैं एम्बेसी में जो रहता है उसको 24 घंटा के अंदर देश छोड़ने को कहा गया, इंडिया छोड़ने को कहा गया। तो इंडिया इस बार सीरियस है। इंडिया को लेकर के निश्चिंत रहिए, अभी का मौजूदा सरकार को लेकर के निश्चिंत रहिए कि इस बार पाकिस्तान को कोई मतलब पिछली सरकार द्वारा, पिछले गवर्नमेंट द्वारा जो बस संतावना देकर के छोड़ देता था सरकार पाकिस्तान की, हम क्या बोलते हैं उसको, चेक करेंगे, हम जांच करेंगे। तो इस बार पाकिस्तान को लेकर के इंडिया पूरी तरह से सीरियस है, एकदम बिंदास ठुकाई कर रहा है, मतलब उसका उम्मीद से 10 गुना ज्यादा ठुकाई कर रहा है। ठीक है, तो इस बार जो ट्रम्प बरगोला बना हुआ है उस चीज को आप लोगों ने क्लियर कर दिया, आप लोगों को क्लियर किया गया। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।